राम राम सभी को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका एंड यू आर वाचिंग योर ऑन यूट्यूब चैनल देसी डीवा इंग्लिश विद दीपिका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज फिर आपके सामने हूँ बहुत अच्छा कंटेंट लेके। आज का कंटेंट कुछ ऐसा है जिसे आप सोचते होंगे कि ये तो हमें आता ही है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन उसमें भी मैं आपको बहुत 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 यूनिक फैक्ट बताने वाली हूँ। तो प्लीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ऑल्सो सेइंग अगेन कि जब मैं पढ़ा रही हूँ आप सिर्फ पढ़ने पे कंसंट्रेशन रखना। जो भी मैं बोल रही हूँ एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। आपको इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कल की तरह ही मैं इसका एक फ्लो चार्ट आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो के एंड में सेट कर दूंगी। तब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वहां पे वीडियो को पॉज करके अपना कॉपी में राइट कर लेना या फिर उसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। थैंक यू। पे अटेंशन प्लीज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एज यू कैन सी अल्फाबेट वर्सेस लेटर। अल्फाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस है हम वो समझने वाले हैं। नो द डिफरेंस हम वो समझने वाले हैं। इस तरफ मैंने लिखा हुआ है अल्फाबेट क्या होता है, इस तरफ मैंने लिखा हुआ है लेटर्स क्या होते हैं। जो भी हम अल्फाबेट के स्पेस पे यूज करते हैं, सॉरी प्लेस पे यूज करते हैं, वो भी मैंने बताया गया है कि अल्फाबेट को और किस किस नाम से जाना जाता है। सिमिलरली लेटर्स को किस किस नाम से जाना जाता है वो भी मैंने लिखा है। सो लेट्स बिगिन। मैं आपको सब अच्छे से क्लियर करते हुए चलूंगी। पहले यहाँ आते हैं अल्फाबेट और जो लेटर होते हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि अल्फाबेट और लेटर सेम ही होते हैं। नहीं, अल्फाबेट और लेटर दोनों बिल्कुल ही सेम नहीं होते। अल्फाबेट क्या होता है, कंप्लीट सेट होता है A to Z। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि कोई एक क्लास है तो वो अल्फाबेट है और उसके जो स्टूडेंट हैं वो इंडिविजुअल हैं, उनको आप क्या बोलोगे, लेटर्स बोलोगे। अल्फाबेट में A to Z सभी लेटर्स आ जाते हैं और लेटर्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल पार्ट होते हैं किसका, अल्फाबेट का। ओके, वो किसी भी लैंग्वेज का हो सकते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे लैटिन हो। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टिल हेयर। यहाँ तक कोई आपको डाउट आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक बार फिर से बता रही हूँ एग्जाम्पल के साथ। अल्फाबेट क्या है, एक कंप्लीट सेट है जिसमें A to Z सभी आ जाते हैं, लेकिन लेटर्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल पार्ट होते हैं अल्फाबेट का। फॉर एग्जाम्पल क्लास को ले लीजिए। क्लास एक अल्फाबेट है और उसके स्टूडेंट क्या हो गए, लेटर्स हो गए। सेकंड एग्जाम्पल मैंने बास्केट का रखा है, ऐसे आप और एग्जाम्पल भी अपने माइंड से सेट कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल बास्केट मैंने रखा है और बास्केट में रखे हुए फ्रूट्स क्या हो गए, वो लेटर हो गए, लाइक एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, लाइक दिस। ओके, सो here are the other name of that we used to say about alphabet। अल्फाबेट की जगह हम और क्या क्या नाम यूज करते हैं, वर्णमाला। एज वी ऑल नो दैट वर्णमाला क्या है, एक हिंदी वर्ड है। ये एक हिंदी वर्ड है। अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोला जाता है। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट बोला जाता है ऐसे ही हिंदी में वर्णमाला बोला जाता है। बिल्कुल इनफॉर्मल वे में हम क्या बोल देते हैं, ABC बोल देते हैं। जैसे छोटे बच्चों को बोल देते हैं ना, आजा बेटा ABC सुना, उसका मतलब क्या होता है कि अल्फाबेट सुना। ओके, सो ये क्या होता है, ये लेटर सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है, ये लेटर्स का सिस्टम होता है। इस सिस्टम के अंदर सभी लेटर्स आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अल्फाबेट एक कंप्लीट सेट होता है किसका, लेटर्स का। तो ये लेटर सिस्टम है। अगेन आई हैव रिटन, मैंने लिख भी दिया है, सेट ऑफ लेटर्स। ये लेटर्स का सेट है। ये बेसिक राइटिंग सिस्टम है। बेसिक राइटिंग सिस्टम है क्योंकि इसी के साथ बेस बनता है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का। कैसे, क्योंकि इसमें अपने क्या है, इंडिविजुअल लेटर्स हैं, वही अपनी लैंग्वेज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लैंग्वेज सिंबल्स सेट, और इसको और हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज का सिंबल सेट है। पहले भी बताया था मैंने, इंडिविजुअल पार्ट होते हैं अपने लेटर्स।
अब लेटर्स पे चले तब आपको ये बेटर क्लियर हो जाएगा लैंग्वेज सिंबल सेट मैंने इसको क्यों बोला है। प्लीज आ जाइए यहाँ पे देखिए। सबसे पहली बात, हिंदी में हम लेटर्स को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। साथ ही क्या बोला जाता है इनको? कैरेक्टर्स बोलते हैं। कैरेक्टर कैसे हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं किसका? अल्फाबेट्स का। तो फिर ये क्या हो गए? कैरेक्टर्स हो गए। सिंबल्स हो गए। लैंग्वेज को कन्वे करने के लिए जिनका यूज किया जाता है ऑफ कोर्स वो सिंबल ही होंगे, वो सिंबल्स होंगे, वो साइन होंगे। सिंबल का आपको पता ही है, साइन का भी आपको पता है, संकेत होता है। यूनिट्स ऑफ राइटिंग, लिखने के लिए क्या है? ये यूनिट मिल गई है हमें। जब भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज लिखनी है उसके लिए हमें यूनिट मिली हुई है, वो क्या है? अपनी लेटर्स। और ये क्या है? इंडिविजुअल सिंबल्स है। अभी समझ में आ गया मैं क्यों कह रही थी कि ये लैंग्वेज सिंबल है? लैंग्वेज के लिए जिन सिंबल को यूज किया जा रहा है वो क्या है? अपने लेटर्स है। So guys, I think all these things clear to all of you. If you got any doubt then please ask me out in the comment box. और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस था कि आपको समझ में नहीं आया होगा। फिर भी लेट इट बी। अगर आपको होता भी है कोई डाउट, या तो वीडियो को पीछे करके देख लेना और फिर से सुन लेना, या फिर कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं आप। तो अब मैंने कहा था आपको कि मैं कुछ यूनिक फैक्ट बताने वाली हूँ, क्योंकि ये सब मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा। कुछ ही होंगे जिनमें से कुछ ही होंगे जिनको नहीं पता होगा। यूनिक मैं क्या बता रही हूँ? यूनिक यहाँ पे ये आ जाता है, ये वर्ड अल्फाबेट। लेट मी टेल यू, अल्फाबेट दो वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, दो लेटर से मिलके बना हुआ है। और वो दो लेटर किसके हैं? वो ग्रीक लैंग्वेज के हैं। ग्रीक लैंग्वेज का पहला और दूसरा मीन्स फर्स्ट और सेकंड दो वर्ड मिल गए, उसके बाद अल्फाबेट बनाया गया है। पहला वर्ड क्या है ग्रीक लैंग्वेज का? ये रही अपनी ग्रीक लैंग्वेज, मैंने लिख भी दिया है। 2 लेटर्स ऑफ ग्रीक लैंग्वेज क्या बनाते हैं? अल्फाबेट बनाते हैं। पहला वर्ड क्या था? अल्फा। और ये सेकंड वर्ड क्या था? बीटा। तो जिन्होंने मैथ पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, जिन्होंने फाइनेंस पढ़ा है, उन सब के लिए अल्फा और बीटा का डिफरेंट मीनिंग होगा। लेकिन यहाँ पे अपने इंग्लिश में क्या बोला गया है कि अल्फाबेट कहाँ से एसोसिएट हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज के पहले दो लेटर से एसोसिएट हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। सेकेंडली आई हैव रिटन विदाउट स्पेस। पहले की इंग्लिश कैसी होती थी? विदाउट स्पेस के लिखी जाती थी। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, बिल्कुल ओल्ड इंग्लिश में क्या बोलते थे? हाल, हु, आर्ट, डू। मॉडर्न इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? हाउ आर यू। लेकिन लिखने में कैसे लिखा जाता था? एंशिएंट इंग्लिश, वो भी आपको बताया था। लेकिन थोड़ा सा चेंज आने के बाद जब लिखा गया तो वो कैसे लिखा गया? हाउ आर यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी स्पेस नहीं है किसी में, ठीक है। तो पहले विदाउट स्पेस के इंग्लिश को लिखा जाता था। दिस वाज आवर सेकंड पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे और आई थिंक आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जान के। आज तक हमें पढ़ाया गया है कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं। ऐसा नहीं है, आज के टाइम में 26 लेटर्स हैं, बट इनके अलावा 2 लेटर और होते थे और वो क्या थे आपके? थ और द, ठीक है। और उनको हम कहा ओल्ड टाइम में यूज करते थे। उनको ऐसे लिखा जाता है, ये है थ और ये है द। थ कौन सा? यू कैन से थिंक वाला थ, थिंक, थॉट, थ्रो, ठीक है। और दिस कौन सा है? दिस, दैट, दोज, ठीक है, ये वाला। तो जो ये दो अपने लेटर्स हैं ये आज के टाइम में यूज नहीं हो रहे, बट ये दोनों लेटर भी अपने अल्फाबेट का पार्ट हुआ करते थे। मूव फॉरवर्ड टू आवर फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। ई इज द मोस्ट यूज्ड इंग्लिश लेटर।
अपना जो ई लेटर होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला लेटर होता है पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में। मूव फॉरवर्ड टू आवर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज अल्फाबेट इज नॉट इक्वल टू लेटर्स। अल्फाबेट जो होता है वो लेटर्स के इक्वल नहीं होता, मतलब कि अल्फाबेट और लेटर समान नहीं होते। बहुत देर से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ये बिल्कुल भी क्या है, सेम नहीं है। ये क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, और ये क्या है, ये इस सिस्टम का पार्ट है, ये सिर्फ इंडिविजुअल सिंबल्स हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के जो हम वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उसमें भी ये चीज बड़ी काम आएगी। हमने देखा है कि प्लूरल फॉर्म्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो लेटर का प्लूरल फॉर्म हम बना देते हैं लेटर्स। ओके, ये बड़ा कॉमन सा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन कभी कभी हमें पढ़ाया जाता है कि अल्फाबेट सिर्फ अल्फाबेट होता है और इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। दिस इज रॉन्ग। इसका प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता जिस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं। अगर अल्फाबेट का प्लूरल हमने बना दिया तो उसका मतलब हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, लाइक हिंदी लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये अलग अलग लैंग्वेज के लिए यूज किया गया है। एज आई हैव रिटन हेयर, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, while talking about different language systems। ओके, सो गाइस, यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको वीडियो बिल्कुल इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे ख्याल से मैंने अच्छे से डिलीवर किया है। कुछ भी अगर आपको डाउटफुल लग रहा है तो आप प्लीज वीडियो को फिर से देख लेना, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पुट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उनको क्लियर कर दूंगी, उनका रिप्लाई कर दूंगी। टिल देन स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच। राम राम सभी को।